ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का चैप्टर इज़ सेट्स फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। फ्रॉम एन एमसीक्यू पर्सपेक्टिव अब मैं आपको समझाता रहता हूँ उसके किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। आपके पास या तो एक बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा, आपने वो परफॉर्म करना होगा, या दो सेट्स के रिलेशन गिवन होंगे, आपने उनको बताना होगा कि उनसे क्या निकलेगा, या आपके पास फंक्शंस की कोई टाइप गिवन होगी और आपने टाइप आइडेंटिफाई करनी होगी। सो बहुत कम वर्किंग वाले सवाल आते हैं। ये सब कुछ हम इंशाल्लाह एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो पहली बात, सेट्स इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ थिंग्स इन द ब्रॉड सेंस। अगर हम मैथ्स में बात करें तो सेट्स आर अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो अगर हमारे पास दो सर्टन ग्रुप्स हैं और उनको हमने सेट्स की तरह लेबल करना है तो हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे ए और बी। हमारे पास दो सेट्स हो गए ए और बी। इफ़ दे आर नॉट ओवरलैपिंग देन दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। इफ़ दे आर ओवरलैपिंग देन दे आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब सेट्स में some common sets include universal set, it is the set of everything. Natural set, it is the set of natural numbers. Whole number का set W, whole numbers का set होता है आपके पास the ones that include zero, natural numbers plus zero, और rational numbers का set given by R. This is just some basics. अब हम बात करते हैं सेट के ऑपरेशंस। एक हो गया A यूनियन B। यूनियन B का मतलब है कि दोनों बेशक वो डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग है, उनका टोटल जितने भी एलिमेंट्स उनको मिला के अगर हम लिखें तो ए यूनियन बी होगा। ए इंटरसेक्शन भी होता है कि जब हमारे पास दो सेट्स हैं व्हेन दे आर ओवरलैपिंग, तो फिर जो उनका पार्ट ओवरलैप करे दैट इज द इंटरसेक्शन। इफ दे आरंट ओवरलैपिंग तो फिर ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज गिव्स अस एन एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। नाउ अब मैं बताता चलता हूँ कि सुपर सेट और सबसेट क्या होता है। इफ बी इज ए सेट विच इज inside of A, if B contains all the elements which are present in A, then it is a subset of A. And then similarly, since B is a subset of A, then A is a superset of B. In the same way हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई। A यूनियन B इक्वल B यूनियन A, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। A यूनियन B यूनियन C इक्वल A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह की एक दो और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगेन आई वुड से कि ये जो रट्टे वाली चीज़ें हैं ये आप अपनी बुक से देख लें और बुक से एज इज पढ़ लें। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसमें से आपके एक या दो एमसीक्यू जरूर आएंगे। सबसेट्स का फार्मूला, सपोज आपको एक सेट गिवन है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं? 2 की पावर n। इफ a हैज 3 एलिमेंट्स देन 2 की पावर 3 8 सबसेट्स बन सकते हैं इसके। ओके, नाउ अब मैं आपको बताता चलूँ एक बात कि प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सुपरसेट का फ़र्क। अब अगर तो b इज स्मॉलर देन a, और b मतलब सबसेट तो हुआ, बट इफ b इज स्मॉलर देन और इक्वल टू a, मतलब उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स a में भी हैं और सारे एलिमेंट्स मैच करते हैं, देन b इज जस्ट ए सबसेट। प्रॉपर सबसेट सिर्फ तब होता है जब b इज स्मॉलर देन a। दैट्स इट फॉर सेट्स। अब हम फंक्शंस पे मूव करते हैं। ओके, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शंस। एक फंक्शन ऐसे काम करता है कि आपके पास एक चीज़ आपने डाली, एक एलिमेंट डाला एक सेट का, उसने हमने कन्वर्ट करना है अब हमने दूसरे सेट के एक एलिमेंट में, तो हमने एक रिलेशनल एलिमेंट इसका इस्तेमाल किया, वो हो गया एफ ऑफ एक्स, दैट इज योर फंक्शन। ठीक होगा। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हमने 2 इज द एलिमेंट ऑफ वन सेट, अब हमने उसको कन्वर्ट करना है इनटू इट्स स्क्वायर। तो अब जो स्क्वेयरिंग वाला प्रोसेस है दैट्स द फंक्शन, और जो उसका स्क्वेयर्ड आएगा आंसर 4, दैट इज द एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। अब इसकी सर्टन टाइप्स में हम चलते हैं। 1-to-1 फंक्शन इज के हर सिंगल एलिमेंट का इन द फर्स्ट फंक्शन एक ही रिलेशनल एलिमेंट है इन द सेकंड सेट। सॉरी, फर्स्ट सेट का सिर्फ एक के साथ रिलेशन है इन द सेकंड सेट। अब ऑन टू फंक्शन होता है कि जो भी सेकंड सेट है उसमें कोई एलिमेंट खाली ना रह जाए, मतलब हर एलिमेंट इन द सेकंड सेट का कोई ना कोई रिलेशन जरूर हो। जो मैंने पहली एग्जांपल दी ऑन टू, दैट इज अ 1-to-1 ऑन टू फंक्शन। ठीक हो गया। और जो दूसरी एग्जांपल मैंने दी है इट इज सिंपली इन ऑन टू फंक्शन, बिकॉज एज यू कैन सी देयर इज नो एम्प्टी एलिमेंट, बट 1-to-1 कनेक्शन भी नहीं है। नाउ एन इनटू फंक्शन। एन इनटू फंक्शन इज वन जिसमें एक सेकंड सेट में कोई खाली एलिमेंट रह जाए, सारों के कनेक्शन ना हो, फर्स्ट सेट में सारों के कनेक्शन हो, सेकंड में कोई ना कोई खाली रह जाए, दैट्स एन इनटू फंक्शन। अब इनटू 1-to-1 भी हो सकता है, जिसकी मैंने पहले एग्जांपल दी थी वो इनटू भी था एंड 1-to-1 भी था। और जो मैं दूसरी एग्जांपल दी है जिसमें 2 का 1 पे जा रहा है कनेक्शन, बट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है, दैट्स सिंपली एन इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को अब हम सर्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। ओके, नाउ व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फंक्शन। सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास सेट ए में से एक एलिमेंट 2 में कन्वर्ट हो पा रहा है, मतलब हमने एक वैल्यू पुट की फंक्शन में तो एक आंसर आ गया, फिर दोबारा वो पुट की तो दूसरा आंसर आ गया। दिस इज नॉट फंक्शन, बिकॉज एक फंक्शन की रिलेशनल मतलब जो वो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी मैथमेटिकली साउंड। मतलब अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 6 नहीं आएगा, 4 ही आएगा, दैट इज व्हाई इट्स अ फंक्शन। ठीक हो गया।
लास्टली वी जस्ट हैव सम ऑपरेशंस. इनकी आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज इज जस्ट अ बिट कंफ्यूजिंग, बट हम थोड़ा तेज से इन से चलते हैं. पहले हमारे पास हो गया नॉट, फिर एंड, फिर और, फिर इफ देन इम्प्लाइज, एंड देन फिर इफ एंड ओनली इफ हो गया. ठीक हो गया. नॉट रिवर्स कर देता है, एंड सिर्फ तब ट्रू देता है जब दोनों ट्रू हो, और तब ट्रू देता है जब कोई सा एक ट्रू हो. इफ देन इम्प्लाइज सिर्फ फॉल्स तब देता है जब पहला वाला ट्रू हो दूसरा वाला फॉल्स हो. और इफ एंड ओनली इफ तब फॉल्स देता है जब उनमें से ट्रू फॉल्स हो या फॉल्स ट्रू हो. मतलब पहला वाला ट्रू हो फॉल्स हो, फिर अगला वाला फॉल्स हो, फिर ट्रू. ठीक हो गया. अब ये मैं बताता हूँ, ये मैंने निकाली कहाँ से. ये मैंने निकाली है ट्रूथ टेबल से. ट्रूथ टेबल क्या होता है? फॉर एग्जांपल पी है, उसके पास हमारे रिलेशन लिख लिया 4 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. क्यू के हमने लिख लिया है, तो इनकी जो कॉम्बिनेशन है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इनसे हमारे पास रिलेशन निकलते हैं. इन पर अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सर्टन वापस निकलाएंगे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन के फॉल्स है या ट्रू है, ये निकलाएगा. Just another something very much important for your MCQs is tautology and absurdity. Tautology is a statement that is always positive, that is always true, and absurdity is a statement which is always false, always negative. That's about it for sets, functions, and binary operations. इसके बाद we're going to do a few practice MCQs and then move on to the next chapter.